वालेकुम। जहाँ फैमिली व्लॉग में आप सबको वेलकम करती हूँ। जहाँ फैमिली व्लॉग, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? 1 2 3 अच्छा जी, सुबह का आगाज़ तो हो चुका था हमारा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो करने वाली थी, क्योंकि बहुत सारा काम था आज। बहुत जो है हेक्टिक डे जिसको कहते हैं वो चीज़ थी। क्योंकि आज जो है वो हमने घर में मामा लोगों की इफ्तारी रखी हुई थी और बहुत मुश्किल था इन बच्चों के साथ जो है वो सारे काम को टाइम के साथ निपटाना, टाइम के ऊपर मुकम्मल करना। क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उन्हें नहीं पता चलता कि हमने जो है वो क्या करना है। बस बच्चों ने ज़िद की कि छत के ऊपर लेके चले, मौसम अच्छा है तो हम लोगों ने एंजॉय करना है और छत के ऊपर खेलना है। फिर मैं उनके साथ छत के ऊपर आ गई और बच्चों की इफ्तारी वगैरह बनाने के बाद, यानी काफ़ी काम करने के बाद जो है वो मुझे जिस चीज़ का ख़ास इंतज़ार था वो मौका, वो टाइम आ गया था। क्योंकि मामा लोग जो है वो इफ्तारी के पे तो आ ही रहे थे, साथ जो है वो हम सब की ईदी भी ला रहे थे, यानी मेरी बेटियों की। और फिर उन्होंने लाई और मैंने सबसे पहले जो है वो उसी वक्त ही चीज़ों को उठाया और मैं एक कमरे में आ गई हूँ कि मैं खुद तो देखूँ कि पहले क्या है। मैंने उनको बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो उनकी पैकिंग को जो हुई थी उनको बड़े अच्छे अंदाज से, क्या बड़े दर्दनाक तरीके से जो है वो मैंने उनको उसको तोड़ने की कोशिश की है कि वो खुले तो सही ना खुले, ताकि मैं जल्दी से देखूं कि बीच में जो है वो क्या चीज़, क्या सरप्राइज़ है मेरे लिए। था ये सरप्राइज़ जो है वो मुझे, लेकिन ये सरप्राइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मेरी चूड़ियाँ थी और मेरा मैचिंग में खुस्सा ड्रेसेस के साथ और सारा कुछ मैचिंग अंदाज से मेरी भाभी, मेरी सिस्टर और मामा लोगों ने किया हुआ था। मेरी बेटी ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो अपनी चीज़ें खुद उठा के जो है वो लेके जा रही थी बाहर के, सबको दिखाए कि देखें नानो जो हैं वो क्या लेके आई हैं। फिर हम लोग बाहर आ गए हैं, टेबल पे रखी सारी चीज़ें। और फिर उमामा की ना अपनी टोकरी मासू बना के लाई हुई थी, ताकि उसके अंदर छोटी छोटी उसके मुताबिक सारी चीज़ें उसने रखी हुई थी, चूड़ियाँ, पोनियाँ उसकी, इस तरह जो है हर लिहाज से। और बस उसने अपने पापा को दिखाई। फिर इस तरीके से मैंने सारे कपड़े जो हैं वो सबको दिखाए और सब जो है वो बहुत खुश थे और मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी। क्योंकि आपको भी पता है कि जब बेटियों के लिए मैके से कोई चीज़ आती है तो मतलब बेटियों की तो खुशी दुबाला हो जाती है। ये एक ऐसा मतलब कि कहते हैं कि त्यौहार, या त्यौहार ही कह सकते हैं इस चीज़ को, कि जब इस मौके पर जो है वो मैं किसी कुछ ना कुछ हर बेटी के लिए जब आता है तो बेटी जो है वो उसको बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज से सबको खुशी खुशी के साथ बता रही होती है कि देखें जी मेरे महके से मुझे ये चीज़ आई है, ये चीज़ आई है, ये चीज़ आई है। मेरी छोटी बेटी के कपड़े भी थे, फ़्रॉक थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। जल्दी जल्दी जो है वो हर चीज़ को ओपन करके दिखा रही थी सबको, क्योंकि एक सूट जो है नहीं लेके आए थे बल्कि दो सूट और इस तरह बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी। और मैं सबको दिखा रही थी कि ये देखें किस तरीके से मैचिंग में जो है वो हर चीज़ जो है, हर चीज़ को जो है वो किस अंदाज से रखा गया है। और बहुत पसंद आई थी। मेरी छोटी बेटी भी बहुत एक्साइटेड थी और उमामा साजिद तो बस वो टोकरी समझ रही थी कि बस वो टोकरी जो है वो अब किसी को नहीं देनी, वो टोकरी बस उसी की है। बस उसके पीछे उसने जो है वो इतना रोना कि वो चीज़ें, बस उसको लग रहा था कि बस मेरे लिए चीज़ें आई हैं तो वो अभी ही जो है वो मैं यूज़ कर लूँ। बस उसने ये नहीं देखा कि वो ईद के लिए। फिर शाम का टाइम आ गया, इफ्तार का टाइम हो गया। फिर हम सब ने जो है वो इफ्तारी जो है वो टेबल पे लगा ली एकदम से सारे मिल के। फिर हम लोगों ने अफ्तारी की, खूब मज़ा आया, आपस में गपशप की। बच्चे थे, बच्चों के साथ तो ज़्यादा ही मज़ा आता है। और फिर इस तरीके से हर चीज़, चना चाट, पकोड़ा, मतलब हर तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो बनाई गई थी। फिर साथ तकसीम की जा रही थी सबको और मिल बैठने का। सबसे ज़्यादा अफ्तारी का मज़ा तब आता है कि जब सारे जो है वो दो घराने जो हैं वो आपस में मिल के बैठते हैं, तो ऐसा ही है। फिर इंसान गपशप करता है और फिर इंसान जो है वो एक
दूसरे के जो दुख सुख होते हैं, जिनको कहते हैं दुख दर्द बांटने के काम आता है। तो मामला ठीक है, लेकिन उसके बाद जो गंदे बर्तनों का ढेर लग जाता है उसको धोना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और देखेंगे, काम वाली भी नहीं आई हुई थी और फिर खुद ही करना था। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।